Hello student, today we will discuss about the haloalkane and haloarenes compounds. Actually this unit is related with the 12th standard. Organic का एक यूनिट है हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन कंपाउंड्स. बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मान लो कि 11th स्टैंडर्ड में अगर उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है तो क्या इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. 11th और 12th में मतलब कोई कंपैरिजन मत करना. ये मत सोचना कि अगर 11th में कोई डाउट है तो 12th में भी डाउट क्रिएट होंगे, बिकॉज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. तो अगर सबसे पहली चीज़ डिस्कस करें हेलोअल्केन और हेलोएरीन कंपाउंड्स में, और कोई भी ऑर्गेनिक का जब आप यूनिट पढ़ोगे एक बेसिक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द यूनिट. एक्चुअल ऑल द ऑर्गेनिक यूनिट्स आर क्लासिफाइड इन 4th टर्म्स या 4th फॉर्म में आप क्लासीफाई कर रहे हो. वहाँ पे पहला जो उसका क्लासिफिकेशन है जहाँ पे आप उसके बारे में डिस्कशन करते हो उस कंपाउंड के बारे में, तो जनरली उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं हम. IUPAC नॉमेनक्लेचर जिस कंपाउंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में. सेकंड जो चीज़ होती है IUPAC जैसे ही खत्म होगा आप पर्टिकुलरली जो भी कंपाउंड पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे हम हेलोअल्केन और हेलोएरीन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो हेलोअल्केन और हेलोएरीन कंपाउंड्स का IUPAC हो जाने के बाद में सेकंड टर्म्स पे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना है प्रिपरेशन. इट मीन्स हाउ टू प्रिपेयर हेलोअल्केन, हाउ टू प्रिपेयर हेलोएरीन, और आप किससे बना सकते हो. आप अल्केन से बना सकते हो या और कौन सा कंपाउंड यूज करके आप ये चीज़ें बना सकते हो. इट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दैट मटीरियल. सो द सेकेंड थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज प्रिपरेशन. द थर्ड थिंग अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी यूनिट हो, ये जनरल टर्म्स कर रहा हूँ, इसी 4 टॉपिक पे पूरा यूनिट डिपेंड करता है. बस ये 4 टॉपिक खत्म, यूनिट खत्म, और कुछ है नहीं इसमें. प्रिपरेशन के बाद में जो भी कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज. और जो लास्ट टर्म है इसका दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड. केमिकल properties of that compound. There are 4 parts for every organic units. The first you will discuss about the IUPAC nomenclature, after that preparation of that compound, after that physical properties of that compound, and after that chemical properties of that compound, and the chapter will be over. Every time if you are discussing about the haloalkane haloarenes, follow this 4th points. After that you will discuss about the alcohol phenol ether, 4 पॉइंट्स. इन्हीं 4 बातों पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बेस्ड होता है. लेकिन उससे पहले एक जनरल टर्म होता है, उस कंपाउंड को समझने की बातें होती है. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन सेशन. इंट्रोडक्शन अबाउट द हेलोअल्केन हेलोएरीन. देखो हेलोअल्केन क्या होता है और हेलोएरीन क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है. तो जब हम बातें करेंगे, जैसे कोई वर्ड हम बोलते हैं हेलोअल्केन, तो इसके पीछे हुआ इस पे जो पीछे वर्ड लगा हुआ है अल्केन, वो गाइड कर ही देता है हमें कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्केन सीरीज. और अल्कीन आप सबने बेटा पढ़ रखा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है. जब हम अल्केन की बातें करते हैं तो अल्केन में क्या चीज़ें होती है, जैसे सबसे बेसिक कंपाउंड हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटा यहाँ पर. तो उस टर्म में हमें पता है कि कार्बन के साथ में अगर 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए जाए तो दैट इज CH4. और अगर CH4 बन गया तो ये सबसे बेसिक अल्केन मटेरियल है, हाइड्रोकार्बन मटेरियल जिसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट यूज हुए हैं. देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, और तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है. ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन देयर आर, दैट इज वाई. तो हाइड्रोकार्बन मटेरियल हो गया ये CH4, और इसे कहते हैं मीथेन. देखो इसी के अकॉर्डिंगली नाम बन रहा है, मिथ प्लस एन, ये हो गया मिथेन. अल्केन के अकॉर्डिंगली आप उससे साउंड कर रहे हो बेटा. अगर 2 कार्बन हो गया तो 2 कार्बन का नाम भी हमें पता है, 2 कार्बन होता है तो जनरली वी टोल्ड दैट इथेन. 3 कार्बन के लिए CH3 CH2 CH3, तो प्रोपेन बोला जाता है. अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आया कि सर ये कैसे बना, तो आप एक चीज़ समझ लो बेटा कि कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है. एंड व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है, मतलब जुड़वा. जैसे ये समझ लो ये कार्बन है, ये मीथेन था ना पहले, जैसे ये बेसिक समझ लो, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ. ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे बेटा. कार्बन की वैलेंसी होती है 4. अब मान लो कि आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया और आपने क्या लगा दिया, दूसरा कार्बन लगा दिया,
तो भैया दूसरा कार्बन आएगा उसकी भी तो वैलेंसी 4 होगी। तो दूसरा वाला क्या कार्बन बोलेगा, भैया मैं भी तो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ूंगा, चलो ठीक है ये एक बॉन्ड तो हो गया हमारे बीच में, लेकिन बाकी 3 और कंप्लीट करने पड़ेंगे ना 4 वैलेंसी के अकॉर्डिंगली। तो ये बन गया, अब आप इसको ऐसे लिख देते हो, देखो CH3, ये बन गया CH3 और उसके बाद में अगेन CH3, तो CH3 और CH3 आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं विच इज कॉल्ड इथेन। अब प्रोपेन कैसे बना, भैया एक कार्बन और निकाल दो यहाँ से, सॉरी एक हाइड्रोजन और निकाल दो, तो यहाँ पर एक और कार्बन आ जाएगा, अगेन आप क्या जोड़ोगे 3। तो अब बच्चा देख लो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे हो गया, CH3 के बाद CH2 हो गया और लास्ट वाला CH3 हो गया, तो ये प्रोपेन बन गया। तो इस तरीके से अल्कीन का बाइफर्गेशन होता है, अल्कीन ऐसे बन रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा फॉर योर नॉलेज, कार्बन हैव कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, ये चीज याद रखना। कैटिनेशन मतलब कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ जुड़ सकता है, चेन बना सकता है, लंबी मर्जी जाए जितनी बार जोड़ लो, कार्बन 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 जुड़ते जाएंगे, बहुत इनफाइनाइट जोड़ते जाओ जहां तक आपकी ताकत है, जुड़ते जाएंगे कार्बन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ जुड़ सकता है विच इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और यही तो रीजन है भैया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी। अगर कार्बन कार्बन के साथ नहीं जुड़ता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनती, है ना। एक सेशन हमारा कम हो जाता पढ़ने का, नहीं पढ़ना पड़ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। CH3 CH2 CH2 CH3, ये देखो एक और कार्बन बढ़ा दिया मैंने, तो ब्यूटेन कहा जाता है। एक और कार्बन बढ़ा दो, CH3 CH2 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 CH3 विच इज कॉल्ड पेंटेन, ये हो गया। अब होता क्या है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द हेलो अल्केन, तो एक सीधा सिंपल टर्म समझ लो, यहाँ हाइड्रोजन कितने बच्चा 4 है, हम क्या करेंगे एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो सर अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो वहां पर क्या बन जाएगा CH3, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है सर। तो अगर मान लो आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया यहां से, तो ये हाइड्रोजन हटने के बाद वहां पे आप हैलोजन जोड़ दोगे, जैसे क्लोरीन जोड़ दिया। अब ये हैलोजन क्या होता है, तो यू नो अबाउट दैट कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, जिसमें क्या क्या होता है, इसको पहले तो सिंबल वाइज क्या लिखा जाता है X, यानी जब जब आप X देखोगे तो समझ जाना जब ग्रुप की बात हो रही है तब। तो ये ग्रुप नंबर 17 का सिंबल है विच इज कॉल्ड हैलोजन एलिमेंट्स, हैलोजन एलिमेंट्स। तो हैलोजन एलिमेंट्स में कौन कौन से पार्टिकल इन्वॉल्व है या कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो भैया क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे। एसिटीन होता है लास्ट में, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव पे वैसे भी हम फोकस नहीं करते। तो ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे सीधा अगर आपको याद करना है तो देखो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई थी ऐश्वर्या राय, ठीक है, याद कर लो, इजी सी ट्रिक है, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई थी ऐश्वर्या राय, हो गया सर काम। चारों एलिमेंट याद हो गए ग्रुप नंबर 17 के। और ये जो चारों एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस इसी को जोड़ना है। किसको हटा के, सर यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के। एक हाइड्रोजन गया, बचा CH3, एक वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कुछ भी चीज जोड़ लो। अगर हैलोजन जुड़ गया तो हैलोजन से हेलो वर्ड लिया और अल्केन तो था ही भैया, तो ये बन गया हेलो अल्केन। मतलब आप जब कार्बन चेन के बारे में बात करोगे हैलोजन जोड़ के, विच इज कॉल्ड हेलो अल्केन। जनरल पॉइंट ये है सीधा। लेकिन हाइड्रोकार्बन सिर्फ अल्केन नहीं है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, इनके बारे में भी पॉइंट को समझना है बेटा। लेकिन सीधा सीधा पॉइंट ये है कि हेलो अल्केन के बारे में जब जब बात होगी तो एक सीधा पॉइंट हमें ये समझना है कि यहाँ कार्बन चेन होगी, कार्बन चेन होगी, और उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ होगा, हैलोजन जुड़ा हुआ होगा बाय बॉन्ड, हैलोजन जुड़ जाएगा। तो हैलोजन इसका हेलो वर्ड आ गया, और ये हाइड्रोकार्बन वाली जो चेन होगी इट इज कॉल्ड अल्केन, तो नाम बन गया हेलो अल्केन। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक टर्म ऑफ द हेलो अल्केन। बट if you are talking about the हेलो एरीन, जो सेकंड टर्म है,
क्योंकि चैप्टर का टाइटल देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड्स। तो जब आप हेलो एरीन्स के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर हेलो एरीन जब वर्ड लिखूंगा, सेकंड पॉइंट दैट इज हेलो एरीन, हेलो एरीन। तो एरीन क्या होता है? एरीन एक अराइल ग्रुप है, यानी कि इसका बेसिक मटेरियल कौन सा है? एरीन जब आप बात करते हो या एरोमेटिक टर्म्स की बात करते हो तो होप्स आपको 11th स्टैंडर्ड याद होगा, अगर नहीं याद है तो समझ लो बेटा कि जब जब एरीन कंपाउंड की बात होती है उसका सबसे बेसिक कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन। और जब बेंजीन के बारे में बात करते हो तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, समझ लेना बड़े ध्यान से। यहाँ पे हर एंगल पे कार्बन होता है। सो हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 नंबर ऑफ कार्बन इन अ बेंजीन स्ट्रक्चर। और कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो बेटा 4 होती है। अभी कितनी कितनी कंप्लीट है? तो हर कार्बन की दो कंप्लीट है। दो कैसे? तो आप ये देख सकते हो, ये एक हो गई और ये दूसरी हो गई। जैसे ये कार्बन को अगर आपने टारगेट किया हुआ है तो हर कार्बन की दो वैलेंसी तो कंप्लीट है, लेकिन हमें 4 चाहिए क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है। तो यहाँ बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट कंडीशन में। इसका मतलब ये हुआ कि अब कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। आप काउंट कर सकते हो, देखो ये वाला पाई बॉन्ड भले आप यहाँ पे बना रहे हो लेकिन ये दोनों कार्बन के बीच में है। ये वाला पाई बॉन्ड भले आप यहाँ पे बना रहे हो लेकिन दोनों कार्बन के बीच में है। और ये वाला पाई बॉन्ड भी दोनों कार्बन के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ एवरी कार्बन हैव दी पाई बॉन्ड। और अगर एवरी कार्बन हैव दी पाई बॉन्ड तो आप समझ सकते हो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, sp2 होगा। और चौथी वैलेंसी पे कंप्लीट करने के लिए किसको जोड़ेंगे? तो भैया जोड़ दो हाइड्रोजन को हर साइड पे। ये जुड़ गया हर साइड पे हाइड्रोजन। तो ये हो गया बेंजीन। लेकिन अब इसमें क्या हम लोग छेड़खानी करेंगे? देखो जैसे ये हाइड्रोजन को हटाया कार्बन के ऊपर से तो वैलेंसी अनबैलेंस हुई। तो वहां वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप हैलोजन को जोड़ोगे, एक्स को। तो ये था हेलो, ये आ गया हेलो। और ये वाला कौन सा कंपाउंड है? एरीन। तो ये बन गया हेलो एरीन। यानी जब जब आप हेलो एरीन के बारे में बात करोगे तो वहां पर हेलोजन के साथ में एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इट मींस बेंजीन ग्रुप का कोई मटेरियल होगा। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो। हेलो एरीन जो बेसिक टर्म्स है कि बनता कैसे है, क्या होता है, हेलो अल्कीन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। हेलो अल्कीन के बारे में क्या बताया बच्चा यहाँ पे मैंने? तो जब जब हम हेलो अल्कीन के बारे में बात करेंगे तो कार्बन चेन और हेलोजन होगा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हेलो एरीन तो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। होप सो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ दी हेलो अल्कीन इन हेलो एरीन। मतलब पहले सवाल की ओर बढ़े तो ये तो इंट्रोडक्शन था, बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने समझ ली है इसमें। लेकिन अगर सबसे पहला सवाल कंसीडर किया जाए इस इंट्रोडक्शन को और आगे बढ़ाने के लिए तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। दोनों का क्लासिफिकेशन साथ साथ में समझ लेते हैं। दोनों का समझना है आपको, हेलो अल्कीन का भी क्लासिफिकेशन समझना है और हेलो एरीन का भी क्लासिफिकेशन समझना है। तो अगर हेलो अल्कीन हेलो एरीन दोनों का क्लासिफिकेशन समझना है तो पहला टाइटल क्रिएट कर लेते हैं कि हेलो अल्कीन में क्या होगा, हेलो एरीन में क्या होगा। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हैलोजन नंबर। किसकी बेसिस पे कर रहे हैं? बेस क्या ले रहे हैं? हैलोजन नंबर के ऊपर से, हैलोजन नंबर के ऊपर से। तो भैया हैलोजन नंबर ऊपर अगर फोकस करें तो क्या क्या हो सकता है? तो सर या तो एक हैलोजन होगा किसी कंपाउंड में, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, या तो 4 होंगे। तो उस हिसाब से उसको क्या क्या नाम दे सकते हैं या क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है? तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको बोला जाता है मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है केमिस्ट्री में सिंगल, वन। मोनो का मतलब होता है 1। तो अगर 1 के बारे में बात कर रहे हो तो इसका मतलब तो ये हो गया कि उसमें एक ही हैलोजन पार्टिकल होगा। जैसे अगर मान लो कि इसमें एग्जाम्पल लिख दिया जाए तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? RX। सर ये R क्या होता है? यहाँ पे जो R लिखा वो, इस R को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन। अच्छा ये R होता क्या है समझना बच्चा।
अगर मान लो मैं CH4 लिख रहा हूं तो आप इसको बताते हो इसका नाम होता है मीथेन। लेकिन अगर मीथेन में से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे ये वाला हाइड्रोजन हटा रहे हम, तो ये चला गया भैया, तो यहाँ वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी। तो उसको शो ऐसे किया जाता है, बॉन्ड, मतलब ये जो खाली जगह पड़ी हुई है उसको मैंने बॉन्ड बता दिया कि यहाँ पे कुछ आके जुड़ेगा, खाली नहीं रहेगी जगह, कुछ आके जुड़ेगा, तो बॉन्ड देन CH3। तो जब अल्केन की कंपैरिजन में, ये अल्केन है, अल्केन की कंपैरिजन में एक हाइड्रोजन कम होगा, देखो यहाँ CH4 था, यहाँ CH3 है, तो जब अल्केन की कंपैरिजन में रिक्वायरमेंट से एक हाइड्रोजन कम होता है, वी कॉल दैट अल्काइल, इसे अल्काइल ग्रुप कहा जाता है पूरा। मतलब इसमें जब जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही होगा। मीथेन की जगह पर आप अब इसको बोलोगे मिथाइल, मिथाइल। तो अगर इथेन होता तो हम क्या देते, इथाइल। मतलब मान लो कि यहाँ ऐसा कुछ कंपाउंड होता है, ये तो मीथेन के लिए हमने समझा, ऊपर थोड़ा सा टाइटल क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप विच इज एक्सप्लेन बाय कैपिटल R। तो जब जब आप R देखोगे, थिंक अबाउट दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप इट मीन्स, सिंपल डेफिनेशन बता दी है बच्चा मैंने बहुत ही, कि मीथेन मतलब CH4 होता है, तो यहाँ CH3 होगा, मतलब अल्केन की कंपैरिजन में रिक्वायरमेंट से एक हाइड्रोजन कम मिलेगा आपको। इट मीन्स इट विल बी showing in this condition bond CH3, it is called methyl, methyl, ये हो गया नाम। अच्छा, अगर CH4 की जगह पे ऐसे होता CH3 बॉन्ड CH3, तो आप इसको नॉमेनक्लेचर में क्या लिखते हो, इथेन। एक हाइड्रोजन हटा दो, मान लो इसमें थोड़ा सा कम कर रहा हूँ हाइड्रोजन, तो अब यहाँ पे बच जाएगा CH2, लेकिन बॉन्ड शो करना पड़ेगा ना, जगह खाली है पड़ेगी वहाँ पे, तो उसको शो ऐसे करेंगे, बॉन्ड CH2 CH3। But you can observe one thing, there are 6 number of hydrogen, there are 5 number of hydrogen. So alkene की comparison में एक हाइड्रोजन कम है, call that ethyl according to this word, alkyl type of sound, ethyl. So what is the meaning of R? तो सर वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, इसके बाद आप प्रोपाइल पे ऐसे लिख सकते हो, होप सो अब तो समझ में आ रहा होगा, CH2 CH2 CH3, there are 3 number of carbons, so it is called propyl. If you are taking 4 carbon, CH2 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 CH3, it is called butyl, butyl, pentyl, hexyl, heptyl। यानी 6 नंबर के कार्बन पे हेक्साइल हो जाएगा, 5 नंबर के कार्बन पे पेंटाइल हो जाएगा, 7 नंबर पे हेप्टाइल हो जाएगा, 8 पे ऑक्टाइल बोल सकते हो। तो ये R ग्रुप होता क्या है, तो इसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन चेन, या तो आप कह सकते हो अब इसके लिए एक और वर्ड, और ये समझ आ गया होगा बच्चा, अल्काइल ग्रुप। सिंपल फॉर्म में क्या बताया, अल्काइल क्या होता है, तो रिक्वायरमेंट से, किसकी रिक्वायरमेंट से, अल्केन की रिक्वायरमेंट से इसमें एक हाइड्रोजन कम मिलेगा, तो दैट इज RX मटीरियल। अब R पे तो कुछ भी जोड़ सकते हो, तो R की जगह पे सपोज मान लो यहाँ पे साइड में एग्जांपल लिख रहा हूँ इसके, मोनो हेलो अल्केन के, अल्केन है मतलब हाइड्रोकार्बन चेन होगी, तो आप यूज़ कर लो ना एग्जांपल के तौर पे CH3, मतलब मैंने ये R की जगह पे क्या ले लिया, CH3 ले लिया यहाँ पे, और X की जगह पे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। X मतलब हम लिख चुके हैं ऊपर, X मतलब क्या क्या हो सकता है, ये रहा, सी दैट हाईलाइट कर रहा हूँ चाहे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप कुछ भी कंसीडर कर लो इसमें से, तो जो मर्जी है जोड़ लो। लेकिन कितने जोड़ेंगे सर, मोनो हेलो अल्केन है तो आप एक ही हेलोजन इसमें अटैच करोगे। मतलब अगर आपको कहीं पर कोई कंपाउंड दिखता है जिसमें एक ही हेलोजन प्रेजेंट है इन अ कंपाउंड, तो आप उसके लिए नॉमेनक्लेचर कर दोगे टाइप्स के अकॉर्डिंगली, वी कॉल दैट मोनो हेलो अल्केन। नाउ इफ यू आर टेकिंग द सेकंड नंबर एग्जांपल, CH3 CH2 Cl, we are not focusing on the carbon number, we are focusing on the halogen number, only one halogen, call that mono halo alkane, CH3 CH2 CH2 Br, चलो अब Br जोड़ लिया, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर Br भी एक ही है, सो कॉल दैट मोनो हेलो अल्केन। और ऐसा बिल्कुल सेम टर्म जो है वो हेलोएरिन के लिए भी लिखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं स्टार करके, क्योंकि वो टाइप तो पहला वाला ही चल रहा है, बस मैं अब हेलो अल्केन की जगह पर हेलोएरिन में समझा रहा हूँ, बट समझा वही रहा हूँ, मोनो हेलो अल्केन की जगह पर वर्ड बदल देते हैं, इट इज कॉल्ड मोनो हेलो एरीन।
तो एरीन वर्ड देखकर आप क्या समझ जाओगे बेटा, ऊपर मैंने बता रखा हुआ था आपको कि जब आप एरीन वर्ड सुनोगे यू आर थिंकिंग अबाउट द बेंजीन मटेरियल, बेंजीन का कोई कंपाउंड सोचोगे, बेंजीन होगा वहाँ पे प्रेजेंट। तो अगर आपने एरीन लिखा हुआ है लेकिन टर्म्स वही फॉलो करनी है, मोनो हेलो एरीन, इट मीन्स यहाँ का जो कॉमन फॉर्मूला होगा वो होगा ARX। ये AR क्या होता है सर? AR को बोला जाता है बेंजाइल रिंग, बेंजाइल रिंग है ये, या तो आप समझ लो इसको फिनाइल रिंग भी बोला जाता है। फिनाइल का मतलब क्या होता है, जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर कितने कार्बन है, तो आप कहोगे भैया यहाँ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में। तो 6 के हिसाब से बना क्या, C6, मतलब मैं बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे C6। और क्या क्या जुड़ा हुआ है, 6 हाइड्रोजन भी तो है सर। कैसे, ये रहे 1 2 3 4 5, और ये हेलोजन नहीं था पहले, वो तो आपने हाइड्रोजन को हटा के फिर जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही था, तो 6 हाइड्रोजन होते हैं पहले सिंपल बेंजीन में। सिंपल जब आप बेंजीन की बातें करते हो तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर आपने हेलोजन जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से आपने हटा दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए बचा, 5, और उसकी जगह पे हेलोजन आ गया। तो जब आप हेलो एरीन का कॉमन फॉर्मूला लिखोगे तो ये बनेगा C6H5 और X, क्योंकि हाइड्रोजन एक गया तभी तो हेलोजन आया, देखो यहाँ पे, तो C6H5H। तो ये जो C6H5 होता है इट इज कॉल्ड फिनाइल रिंग, और इसको आप एराइल ग्रुप भी बोल सकते हो, एराइल रिंग भी बोल सकते हो। तो ARX इसका फॉर्मूला बन जाता है, किसका, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर का। तो होप सो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट कॉमन फॉर्मूला ARX। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AR सर? इट इज कॉल्ड फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग, ये हो गया। तो अगर आप फिनाइल रिंग का कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हो, जैसे हमने ऊपर ये वाला हेलो अल्कीन के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ऐसे अगर यहाँ पर आप कोई एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो ये वाला एग्जाम्पल हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं सर, हेलो एरीन का। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग थी बेटा, अब बेंजीन रिंग के ऊपर, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि अंदर की जो पाई बॉन्ड है वो बहुत स्पीड में ऐसे रोटेट होते रहते हैं, तो वहाँ पर रिंग भी बना दी जाती है बेंजीन रिंग के अंदर। तो ये भी बेंजीन ही है, आप चाहे ऐसे वाला ड्रॉ कर लो 3 पाई बॉन्ड करके, या तो आप अंदर रिंग बना लो, दोनों सेम ही बातें हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड अंदर बहुत तेज़ी से घूमते हैं। जैसे पंखा घूमता है तो उसमें भी पंख तो 3 लगी हुई होती है, लेकिन घूमने के टाइम पे तो हमें रिंग जैसा ही नज़र आता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है, पाई बॉन्ड भले 3 है लेकिन घूमते बड़े तेज़ी से अभी है, ये वाले ऐसे 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 घूमते रहते हैं। तो हमें ऐसा विजुलाइज होता है कि भैया अंदर रिंग जैसा है, सो वो रिंग बना सकते हो आप यहाँ पे बेंजीन स्ट्रक्चर के अंदर। और यहाँ पर एक हेलोजन हम अटैच कर दे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे Cl जोड़ दिया, नाम क्या बनेगा अभी उससे कोई मतलब नहीं है, नाम पे बिल्कुल मत जाना। हम लोग इसके बाद वाली वीडियो पे पूरा डिस्कशन उसी के बारे में करेंगे, व्हाट इज द IUPAC नेम एंड कॉमन नॉमेनक्लेचर फॉर हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। लेकिन इसमें टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं वो समझ लो। लेकिन आपको दिखेगा सर एक ही तो हेलोजन यहाँ पे अवेलेबल है, देखो एक ही तो क्लोरीन है, और कहीं कुछ जुड़ा हुआ है हेलोजन नहीं, बाकी तो कार्बन हाइड्रोजन है एरीन में। ये रहा ऊपर मैंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन है, और तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, हेलोजन तो एक ही है। सो इट इज कॉल्ड मोनो हेलो एरीन। तो ये दोनों कुछ कुछ आपको सेम जैसे लगेंगे, जैसे मोनो हेलो अल्केन बोलो तो वहाँ पे कार्बन चेन की बातें होती है, एरीन बोलोगे तो बेंजीन रिंग, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम चल रहा है यहाँ पे। तो अब जब सेकंड टर्म्स में आप बात करोगे डाई हेलो अल्केन, तो दिमाग में क्लियर कर लेना कि इसके बाद एरीन में भी लिख सकते हो डाई हेलो एरीन, और करीबन करीबन सेम ही चलेगा। बस फर्क इतना होगा, एक में कार्बन की चेन होगी, हाइड्रोकार्बन चेन होगी, और एक में बेंजीन रिंग होगी, बस और कोई फर्क नहीं है। बट द सेकंड टाइप्स अकॉर्डिंग टू हेलोजन नंबर दैट इज डाई हेलो अल्केन। अच्छा डाई हेलो अल्केन के लिए सोचो, तो सर डाई हेलो अल्केन में क्या करना पड़ेगा, तो 2 हेलोजन ऐड कराने पड़ेंगे। तो 2 हेलोजन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, तो हाइड्रोकार्बन चेन होगी एक तो हाइड्रोकार्बन चेन के लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे R, और 2 हेलोजन है बेटा तो RX2 लिख सकते हैं हम, 2 हेलोजन आ गए। इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, तो जो मीथेन नहीं लेते थे ये वाला CH4, तो सर अब 2 जगह खाली करानी पड़ेगी हाइड्रोजन की, तो हटा दो 2 हाइड्रोजन को, और उसकी जगह पे मान लो कि आपने क्लोरीन और क्लोरीन जोड़ लिया, तो यहाँ पर क्या बचा CH2, और ये 2 क्लोरीन हो गए Cl2। सो कंसीडर इन दैट फॉर्म
एग्जाम्पल लिख रहा हूँ चाहे यहाँ पे साइड पे। तो एक क्या बन रहा था CH2 और बगल में क्या आ गया Cl2। लेकिन आप देख लो यहाँ पर अब हेलोजन कितने हैं बच्चा, क्लोरीन 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स देयर आर 2 नंबर ऑफ हेलोजन्स, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड डाई हेलो अल्केन। सो आफ्टर दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एरीन कंपाउंड्स, तो एरीन में क्या लिखेंगे, डाई हेलो एरीन। तो एरीन में भी अब 2 हाइड्रोजन हमें सोचने पड़ेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, ArX2। और ArX2 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं, तो ड्रॉ कर लो भैया, बेंजीन रिंग तो आने ही वाली है, ये होगी बेंजीन रिंग। उसके ऊपर एक हैलोजन हम यहाँ पे जोड़ देंगे ऊपर वाली साइड पे, और एक कहीं पर भी जोड़ लो पोजीशन पे पूरे बेंजीन में। मान लो एक यहाँ जोड़ लेते हैं सामने वाली साइड पे, बिल्कुल। तो कितने क्लोरीन हो गए यहाँ पे, तो एक यहाँ पे एक क्लोरीन और एक यहाँ पे ये दूसरा क्लोरीन। सो इट इज कॉल्ड डाई हेलो एरीन कंपाउंड्स। सो सेम टू सेम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड टाइप अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन नंबर, दैट थर्ड टाइप विल बी ट्राई हेलो alkane. So if you are thinking about the trihaloalkane, what is the formula, common formula for that? So we know that during haloalkane we use hydrocarbon chain R, and how many alkane halogen right now? 3. Trihalo, it means 3 halogen use करने पड़ेंगे. So its common formula will be RX3. and if you are taking the example, तो अब खुद भी सोचने लग जाओ. चलो क्या बनेगा, तो एक CH ले लूँ और यहाँ पे Cl3 ले लूँ. क्लोरोफॉर्म सुना हुआ है, ये बिल्कुल क्लोरोफॉर्म ही है, CHCl3. लेकिन आपको इसमें क्लोरीन दिख जाएंगे. कितने, नाम पे अभी फोकस नहीं करना, बस ये थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मुझे याद आ गया तो अभी से बता रहा हूँ. CHCl3 इट इज़ अ क्लोरोफॉर्म, क्योंकि आप सब जानते हो बेटा क्लोरोफॉर्म का नाम सबने सुन रखा हुआ है, बड़ा फेमस है भाई क्लोरोफॉर्म. मूवीज़ में देखा होगा, कहाँ पर यूज़ होता है, यूज़ बड़े फेमस है भैया इसके. आपको पता होगा एनेस्थीसिया पे, मतलब किसी को भी बेहोश करके जब ऑपरेशन करना होता है क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, है ना, करते थे एक्चुअली. अभी तो और भी मटेरियल यूज़ होने लगे क्योंकि क्लोरोफॉर्म इज़ अ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी. सो वी आर नॉट यूजिंग राइट नाउ, वी आर यूजिंग ईथर एट द प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म राइट नाउ. तो बाद में बातें करेंगे इसके बारे में अगली वीडियोस में. लेकिन CHCl3 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, दैट इज़ व्हाई वी कॉल दैट ट्राई हेलो अल्केन. तो सेम टर्म्स में क्या बना सकते हैं, सोचो उसके बाद वाला पॉइंट, ट्राई हेलो एरीन. चलो एरीन में क्या करेंगे बच्चा, आप खुद बनाने लग जाओ कॉमन फॉर्मूला, ArX3, 3 हेलोजन और एराइल ग्रुप हो गया. लेकिन एग्जाम्पल के लिए जब सोचोगे आप यहाँ पे, तो मुझे 3 हेलोजन अब जोड़ने पड़ेंगे. 3 हेलोजन आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो बेंजीन पे, बस होने चाहिए, दिखने चाहिए 3. क्लियर. चलो एक Cl यहाँ जोड़ लिया, एक यहाँ जोड़ लिया, एक यहाँ जोड़ लिया, हो गए भैया 3. देख लो, काउंट कर लो, मेरे पे भरोसा नहीं है तो 1 2 3. So that is the type of haloalkane and haloarine according to halogen numbers. यानी halogen numbers के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कितने टाइप्स हो गए, 3. मोनो, डाई, ट्राई. ये हो गया मोनो, सबसे पहले वाला जो हमने पढ़ा था मोनो हेलो अल्केन, ये रहा. फिर एरीन, मोनो, डाई अल्केन, डाई एरीन, ट्राई, ये हो गए सारे पॉइंट्स. लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है हेलो अल्कीन का या हेलोएरीन का, वो अकॉर्डिंग टू हेलोजन नंबर किया हुआ है. लेकिन अब जो दूसरा वाला टाइप है, मान लो सारे के सारे मोनो हेलो अल्केन है, मतलब एक ही हेलोजन है अंदर, और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे अगर सेकंड पॉइंट पे. तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है या क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं जो मैं, उसमें इसकी बातें होगी, टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन, टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन या फिर एरीन, दोनों के बारे में बात करेंगे. जैसे सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन के बारे में बात करें, तो इसका एक टाइप होता है जो सबसे पहले वाला लिख रहा हूँ, जिसको इस वाले टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है, हेलो अल्केन या हेलो एरीन की बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन में. तो उसका पहला क्लासिफिकेशन ऐसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. लेकिन ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बातें होती है, ये सिर्फ और सिर्फ हेलो अल्केन में करते हैं, हेलो अल्केन. ये हो गया.
लेकिन सर प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है? देखो सबसे पहले प्राइमरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहला वाला फॉर्म प्राइमरी। ये 1 डिग्री लिख रहा हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म है प्राइमरी का। अगर आपको पूरा नहीं लिखना ऐसे करके प्राइमरी तो चलेगा, आप 1 डिग्री करके एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ये 1 डिग्री इट मीन्स प्राइमरी हेलो अल्केन। ये हो गया प्राइमरी हेलो अल्केन। So if you are talking about the primary haloalkane, but what is the definition for that? तो अगर आप किसी एग्जाम्पल में देखते हो जैसे CH3 बॉन्ड Cl, तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, ये हेलोजन है बच्चा, देखो उसका कंटेनिंग कार्बन कौन सा सर, ये वाला। वो और कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सर, किसी के साथ नहीं, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, तो आप इसको बोलोगे प्राइमरी। मतलब ये वाला कंपाउंड कौन से टाइप का है सर, ये प्राइमरी टाइप का है। सर एक और एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ प्राइमरी के। CH3 CH2 Cl, अब इसमें हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कौन है, तो भैया हेलोजन ये रहा, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन ये रहा। वो डायरेक्ट और कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक, तो इसे भी प्राइमरी बोला जाता है। शर्त यही है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, पड़ोस वाले का भी sp3, तो प्राइमरी बोलेंगे। मतलब अगर किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ तब भी आप प्राइमरी बोल सकते हो, एक के साथ जुड़ा हुआ है तब भी प्राइमरी, दो के साथ नहीं, दो पे फिर टर्म्स बदल जाएगी, 2 कार्बन के साथ में। मतलब एक और एग्जांपल लिखूं, देखो यहाँ पे ये वाला पहला एग्जांपल था, ये दूसरा हो गया। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, थर्ड CH3 CH2 CH2 Br bromine. So during this compound we observe one thing, there is bromine as a हेलोजन एलिमेंट। तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कौन हुआ, ये वाला जिस पे डॉट बनाया हुआ है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सीधा एक कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ, तो हम इसे कहेंगे प्राइमरी। यानी कि हेलोजन कंटेनिंग कार्बन एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी। बड़ा इजी डेफिनेशन है देखो। तो इसका भी टर्म्स कौन सा कंसीडर होगा, प्राइमरी। तो ये सारे प्राइमरी के हैं, प्राइमरी हेलो अल्केन। तो सर सेकेंडरी हेलो अल्केन क्या होता है, देखो सेकेंडरी हेलो अल्केन, सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी हेलो अल्केन। तो सेकेंडरी हेलो अल्केन की अगर आप बात कर रहे हो तो सेकेंडरी हेलो अल्केन क्या होता है, सीधा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH3 और यहाँ पर जोड़ा हुआ है Cl, तो अब हेलोजन कंटेनिंग कार्बन पहचानो चलो। तो ये सर हेलोजन है और हेलोजन कंटेनिंग कार्बन ये रहा, और वो डायरेक्ट कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो 2। इस डेफिनेशन को मैंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा और इजी बना के बताया हुआ है। टेक्स्ट बुक के टर्म्स थोड़े से अलग है, बट इस टर्म से आपको थोड़ा सा इजीली याद रह जाएगा। तो आप इतना समझ लो कि जो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन होता है, ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है, और वो डायरेक्टली और कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2। तो इसका जो टाइप है उसे कहा जाता है सेकेंडरी हेलो अल्केन। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ देखो इसके बारे में, सेकेंडरी का एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 CH3 CH2 CH and CH3. Now if you think about that, there is iodine will be attached on this carbon. So halogen containing carbon कौन सा हुआ, तो ये हेलोजन पार्टिकल है, ये वाला हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है जिस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है ये, और वो डायरेक्ट और कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2, तो ये भी हो गया सेकेंडरी। उसी तरीके से अब तो आप समझ ही गए होंगे टर्सरी में क्या होता होगा, 3 के साथ अटैच होगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टर्सरी हेलो अल्केन, तो टर्सरी हेलो अल्केन में क्या होता होगा, तो अब सीधा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल 1 टर्सरी के लिए CH3 नाउ थिंक अबाउट दैट ऑन दिस कार्बन क्लोरीन विल बी अटैच। तो ये हो गया हमारा हेलोजन, ये हो गया हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 और 3 के साथ में अटैच है। तो ये टर्सरी का एग्जांपल हो गया। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इजी पॉइंट कि मोनो हेलो अल्केन सब में देखो एक हेलोजन अटैच था, मोनो हेलो अल्केन का ही टाइप हुआ ना। इसमें अब देख लो यहाँ पे एक हेलोजन, यहाँ पे भी एक हेलोजन, यहाँ पे भी एक हेलोजन, नीचे चले जाओ इस एग्जाम्पल में भी एक हेलोजन, मतलब जितने भी एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, यू आर फोकसिंग ऑन 1 हेलोजन।
तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हमने मोनो हेलो अल्केन में ऑब्जर्व कर लिया कि जो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है वो एक और कार्बन के साथ सीधा अटैच्ड है, तो प्राइमरी, 2 के साथ में सीधा अटैच्ड है तो सेकेंडरी, और अगर 3 कार्बन के साथ में सीधा सीधा अटैच है, डायरेक्टली अटैच्ड है, इट इज कॉल्ड टर्सरी. सो दैट इज द टाइप ऑफ मोनो हेलो अल्केन. बट मोनो हेलो अल्केन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको तो बस इतना ही देखना है कि हेलोजन वाला कार्बन जो भी है वो सीधा सीधा एक कार्बन के साथ में अटैच है, तो वो जो कंपाउंड का टाइप होगा उसे हम हेलो अल्केन का प्राइमरी टर्म्स कहेंगे. होप सो यू कैन understand this point also, types of mono halo alkane in the terms of primary, secondary and tertiary. तो उसके बाद में जो क्वेश्चन है बेटा टाइप्स का ही है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंगली है, प्राइमरी के अकॉर्डिंगली. अब 2 वर्ड आपको इसमें समझने हैं, एलाइलिक हैलाइड और दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड. बहुत मिले जुले से है, दोनों के लिए डेफिनेशन एक ही होती है, बस थोड़े से एग्जाम्पल बदल जाएंगे, क्योंकि जब हम एलाइलिक की बात करेंगे तो उसमें कार्बन चेन के बारे में बातें होगी. एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, और मैं यहाँ बिल्कुल बगल में लिख देता हूँ इसके, दूसरा वर्ड है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड. अच्छा एक चीज़ सोचो, एलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है. पहले एग्जाम्पल बताता हूँ फिर डेफिनेशन लिखता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा. पहले डेफिनेशन लिखूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप गालियाँ दोगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा सर, इसमें कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आया. सीधा डेफिनेशन लिखूंगा तो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे डेफिनेशन के जो हमें समझ में आ रहा है. तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है एलाइलिक का, या इसमें होता क्या है, पॉइंट समझना. यहाँ पर अगर मान लो कोई एग्जाम्पल लिख के दिया हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl. नाम क्या है कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं सोचना इसके बारे में, बस एक चीज सोचो कि इसमें हेलोजन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. ये रहा हमारा हेलोजन. होप सो आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा. तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कौन सा है, ये वाला है जिसके ऊपर डॉट बनाया हुआ है. अच्छा वो डायरेक्टली एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, टाइप तो भैया प्राइमरी है ये. लेकिन इसमें एक और पॉइंट थोड़ा सा एनालिसिस करना है हमें कि यहां पर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन जो था, ये वाला हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 होता है. क्योंकि अगर मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा ड्रॉ आउट करके लिखूं, देखो CH3, इट मीन्स मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड CH2, 1 हाइड्रोजन एंड इट विल बी अटैच विद द क्लोरीन. तो आप देखो ये क्लोरीन रहा, ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है बच्चा. लेकिन हेलोजन कंटेनिंग कार्बन के पास चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं है. जहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. एक पाई बॉन्ड आ जाए तो sp2 होता है. तो इसका तो हो गया भैया काम sp3. लेकिन पड़ोस वाले का देखो, उसके पास पाई बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है. तो जब जब डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई. तो पाई बॉन्ड एक आ गया ना, तो आप एक p ऑर्बिटल कम कर लेना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो डेफिनेशन यहां पर ये होती है कि हेलोजन कंटेनिंग कार्बन जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 वाले के साथ में अगर डायरेक्टली अटैच में है, यानी डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो आप उसे कह सकते हो एलाइलिक, एलाइलिक. तो यहां पर डेफिनेशन क्या होगी बच्चा इसकी, एलाइलिक की, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच्ड with halogen containing carbon which have sp3 hybridization, sorry, carbon which have halogen containing carbon which have sp3 hybridization. ये रहा, देखते जाओ यहाँ पे समझते जाना. ये हेलोजन, ये रहा, ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, ये रहा, उसके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3. तो मैंने वही तो लिखा हुआ है, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन विच हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन.
ओके, उसके आगे क्या? तो सर वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा ना, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन जिसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, माने इसका। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन नीचे sp2 होता है। तो बस कंप्लीट कर दो, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। हैलोजन कंटेनिंग कार्बन विच हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड its nearest neighbor carbon and its neighbor carbon have sp2 hybridization. This compound is known as a allylic halide, but this terms will be observed in carbon chain. अगर ये टर्म्स कार्बन चेन में ऑब्जर्व होती है तब हम उसे एलाइलिक बोलेंगे। अगर सेम डेफिनेशन, सेम टर्म्स अगर आप बेंजीन रिंग यानी एराइल में ऑब्जर्व करते हो तो उसको नाम बदल के बेंजाइलिक हैलाइड बोल दिया जाता है। होप सो ये टर्म समझ में आ गई होगी बच्चा। यहाँ पे देख लो, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन ये रहा सर, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, वो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उस पड़ोस वाले का कौन सा, sp2। तो अगर ये टर्म सेट हो रही है तो इट इज कॉल्ड एलाइलिक। लेकिन कार्बन चेन में लेकिन सेम एग्जाम्पल अब यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो बेंजाइलिक के लिए डेफिनेशन वही रहेगी बच्चा, सिर्फ टर्म्स बदलेगी। जैसे मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर मैं कोई कार्बन जोड़ रहा हूँ, जैसे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, अच्छा इसके साथ में इस साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। आपकी मर्जी, आप ऐसे अलग अलग करके नहीं शो करना चाहते हो आप ऐसे करके लिख दो CH2Cl। लेकिन अलग अलग मैंने इसलिए लिखा हुआ था ताकि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का टर्म्स बता पाऊँ यहाँ पे ये। तो अब आप इस कार्बन को फोकस करो जो हैलोजन कंटेनिंग कार्बन है, ये रहा हमारा हैलोजन कंटेनिंग कार्बन, ये रहा सर जिस पे ब्लू मार्क बना रखा है मैंने, या डॉट भी बना देता हूँ, चलो समझ में आ जाए। अच्छा, इसके पास जितने भी बॉन्ड्स अवेलेबल है दे ऑल आर सिंगल। आप देख लो ये भी सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड, इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड, नीचे वाले कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड। तो इसके पास सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम ये कह सकते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन ये जो बेंजीन वाला कार्बन है, मतलब इसका पड़ोसी बेंजीन वाले के पास तो है पाई बॉन्ड, ये रहे जो अंदर घूम रहे ये वाले। आप इसको ऐसे भी शो करते थे ना, मतलब ऐसे अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, देखो 1 2 3 अल्टरनेट, तो है भैया इसके पास पाई बॉन्ड, तो इसका हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यही होगी ना डेफिनेशन, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन ये रहा, इसके पास sp3, ये रहा sp3, उसके बाजू में कार्बन, उसके पास sp2 पड़ोसी कार्बन के पास, तो हो गया भैया टर्म्स यहाँ पे फॉलो। लेकिन ये टर्म्स फॉलो किस में हो रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में एक वर्ड बदल जाएगा, कार्बन चेन नहीं, यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन रिंग में। अगर ये टर्म्स हो रहा है बेंजीन रिंग में, अगर सेम टर्म्स आप एराइल ग्रुप में देख रहे हो, एराइल ग्रुप कहा जाता है इसको, एराइल ग्रुप में देख रहे हो सेम डेफिनेशन, तो उसे फिर आप एलाइलिक ना कहते हुए नाम बदल दोगे, बेंजाइलिक कहा जाता है इसको। तो व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड, व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड। और ये जो एलाइलिक हैलाइड बेंजाइलिक हैलाइड है ना, वो कॉमन नेम में यूज़ करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा भी IUPAC नॉमेनक्लेचर के लेक्चर में कि इसको यूज़ कैसे करना है कॉमन नॉमेनक्लेचर में। लेकिन इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो हैलोजन कंटेनिंग कार्बन है, ये हैलोजन है, उसका कंटेनिंग कार्बन ये है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जो हैलोजन कंटेनिंग कार्बन है उसका sp3 होगा, लेकिन ये जो पड़ोस वाला कार्बन होगा उसका sp2 है। तो आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो एलाइलिक और बेंजाइलिक। बस खाली आपको देखना ये है कि ये चीज़ बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर में हो रही है तो हम उसको फिर बेंजाइलिक बता देंगे। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन वाली टर्म्स में पढ़ना है, दैट इज एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी टर्म्स फॉलो करोगे वो बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे। मतलब पहले इसका एग्जांपल लिखते हैं फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो विनाइल हैलाइड में क्या होता है, देखो विनाइल हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl।
अगर मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CHNCl, तो यहाँ पर Cl हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कौन सा, ये रहा भैया जिस पे डॉट बना रहा हूँ, उसका सीधा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। देखो आप समझ जाओ, ऊपर क्या हो रहा था, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन का sp3, उसके पड़ोस वाले का sp2, तो बोला जाता था एलाइलिक। यहाँ पर सीधा ही sp2 आ गया तो उसको बोल दो भैया विनाइल। तो विनाइल की डेफिनेशन बड़ी इजी हो गई। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इन हाइड्रोकार्बन चेन क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, इन हाइड्रोकार्बन चेन हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग डायरेक्टली कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इट्स कॉल्ड विनाइल हैलाइड। लेकिन हाइड्रोकार्बन चेन में होगा तो विनाइल बोलेंगे बच्चा। यहाँ पे देखो मैंने वर्ड पहले ही लिखा हुआ, इन हाइड्रोकार्बन चेन तो विनाइल, बट इन एरोमेटिक रिंग सेम टर्म्स तो हो जाएगा फिर एराइल। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे बेंजीन रिंग वाला अगर आप लिखते हो तो बेंजीन रिंग में आपको पता है बच्चा हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन या ऐसा कोई कंपाउंड सोच रहा हूँ क्लोरोबेंजीन के टर्म्स में, या ब्रोमोबेंजीन, इन शॉर्ट यहाँ पे कोई भी हेलोजन कंपाउंड जोड़ दिया जाए, सॉरी हेलोजन एलिमेंट जोड़ दिया जाए, यहाँ पे हेलोजन एलिमेंट 1 2 एंड 3, हम जानते हैं बेंजीन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने कोई क्लोरीन जोड़ दिया, तो क्लोरीन सीधा आप कहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन के कार्बन के साथ। और हम लोग रूल जानते हैं बेटा कि बेंजीन का कार्बन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो अगर क्लोरीन सीधा हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाले के साथ में जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये रहा हेलोजन कंटेनिंग कार्बन जो है उसके पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सीधा, तो उसको बोला जाता है एराइल हैलाइड। बट एराइल वाले टर्म्स में होना चाहिए, मतलब अगर हाइड्रोकार्बन चेन में सेम टर्म्स फॉलो हो रही है यूज वर्ड विनाइल, लेकिन अगर एरोमेटिक स्ट्रक्चर में हो रहा है एराइल रिंग में ये वाला टर्म्स नोट किया जाता है एराइल में, तो फिर उसके लिए वर्ड्स बदल जाता है बच्चा यहाँ पे एराइल के लिए, एराइल हैलाइड। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, यानी हेलो अल्केन, हेलो एरीन, उसकी जितनी भी पॉसिबल क्लासिफिकेशन थे वो सारी चीज़ें बेटा हमने यहाँ पर समझी। एंड होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स, ऑल द क्लासिफिकेशन। तो बेटा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको और कोई टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस टॉपिक में मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।